देख रहे हैं बीडी बिहार झारखंड और हमें उपस्थित है जहानाबाद में। जहानाबाद कोई परिचय के मोहताज जिला नहीं है, बिहार में नामी जिला है। और इस जिला में भी इसी जिला से आप एक न्यूज सुनते होंगे शांति कश्यप और सूर्यकांत का। सूर्यकांत के बारे में आप जानते ही होंगे, शांति कश्यप को पहचान ही रहे होंगे, लगातार सोशल मीडिया पर वायरल रहते हैं। लेकिन आज हम आपको खुलासा एक करने जा रहे हैं कि जो लोग नहीं जानते थे कि भाई आखिरकार प्यार हुआ कैसे था शांति कश्यप का और सूर्यकांत का, तो इनसे हम आज पूरा मामला भी थोड़ा सा फिर से आप लोग को दोहरा दे रहे हैं कि आप लोग को याद आ जाए कि वो मामला क्या था। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है मैडम। नमस्ते। आपको जितने भी देख रहे हैं उनको भी हाथ जोड़ के शांति कश्यप की तरफ से नमस्कार है। मैडम एक बात बताइएगा, सूर्यकांत से सबसे पहला प्यार आपको कैसे हुआ था? देखिए, हम पहले भी सबको बता चुके थे, जो अभी नए जुड़े हैं और नए नहीं जानते हैं वो शायद कमेंट करते होंगे ना। कमेंट करते हैं कि आखिरकार ये मामला हम लगातार चलाते रहते हैं वीडियो, तो भाई बताइए। तो यही था कि और मतलब कि मेरी पहले शादी हो चुकी थी और हम शादीशुदा थे, पहले पति से बना नहीं था, तो हम अलग रहने लगे थे, तलाक वलाक हो गया था। और देखो, हमारा मतलब जिंदगी किसी की खराब नहीं होनी चाहिए, जियो और जीने दो। उसके बाद हम अपना नोएडा में जॉब करने लगे थे। अचानक हमारी लाइफ में एक आर्मी वाले सूर्यकांत आए। और फिर क्योंकि मैं कभी भरोसा नहीं करती थी किसी लड़के पे, पर ये बाहर के थे, बिहार के, और आर्मी में थे। तो हम दोनों लोग ट्रेन में थे, एक वो ये जा रहे थे जम्मू कश्मीर और हम नोएडा जा रहे थे जॉब पे। ठीक है, तो फिर ऐसे बातें चीतें हुई और इनको पता नहीं हम अच्छे लगे क्या लगे, इन्होंने हमें नंबर दिया और हमने भी ले लिया। मैंने फिर दिमाग में नहीं चढ़ाया, मैंने कहा दे दिया है, अब कौन कॉल करेगा, ऐसे तो मिलते जुलते रहते हैं नंबर, किसको किसको। लेकिन जब हम बैग धुले 6 दिन बाद, तो हमने देखा कि नंबर है, लाओ मिलाए इस लड़का को। देखा पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचा कि नहीं पहुंचा? तो मैंने मिलाया। तो कहते हेलो, मैं इंतजार कर रहा था। मैंने कहा अरे बाप रे, मैंने कहा कि हमें जानते हो क्या? कहते नहीं, उस दिन देखा था तब ना। मैंने कहा कैसे हो? बस हमारी 6 महीना बात हुई, प्यार मोहब्बत कुछ नहीं था। अचानक बोले हमें मिलना है, फिर हम इनसे मिले कानपुर होटल में और बस ऐसे ही हमारा प्यार हो गया उनसे। और 4 साल फर्स्ट रिलेशन। बार जब आप मिले कानपुर में, तो जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है उस टाइप का रिश्ता मनाए या फिर ऐसे ही मिलकर को चला गया? नहीं, वैसे ही मनाए और पति पत्नी वाला रिश्ता? हाँ, प्यार हो गया था, हम दोनों को ही प्यार हो गया था। और क्योंकि हमें साथ कभी हुआ ही नहीं था। और आपको हम आज ये भी बता दें, मुझे पहले जब हमारी शादी हुई थी, हम 14 साल की उम्र में थे, तब हमारी शादी हुई थी। हमने कभी प्यार समझा ही नहीं क्या होता है। और जब हम अपने वैसे खड़े हुए, तब देखा तो वहाँ प्यार नहीं था, वहाँ तो गंदगी थी, वहाँ मारकूट था, वहाँ बेइज्जती थी। तो इसलिए हम हट गए थे। लेकिन सूर्यकांत से हमें प्यार मिला था, सम्मान मिला था, और उसी के चक्कर में हमारी आज जिंदगी खराब हो गई है। और हम यही गुहार लगा रहे हैं कि हमें इंसाफ मिले। इंसाफ यही मिले कि मुझे उसका घर द्वार जमीन जायदाद नहीं चाहिए, थोड़ा सा फल चाहिए, थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो आप अगर नहीं जानते थे तो आज आपको इसीलिए हम दोबारा फिर से इनका इंटरव्यू कर रहे थे। तो एक बात बताइएगा, जब उनका घर पे गए, घर पे 6 महीने आप रहे, आप इंटरव्यू में बताए हैं। दूसरी चीज, आप जब वहां जब लास्ट दिन फिर आपका एक लड़ाई झगड़ा हुआ जिसमें उस परिवार से एक सदस्य जेल गए, तो जेल जाने वाला व्यक्ति कौन था? जेल उमाकांत का उसका ससुर था। अब हमें एक बात बताइए सर, ससुराल उसकी पास में नहीं है, उसका मारने का या कुछ करवाने का मकसद नहीं होता तो वो वहाँ पे सुबह कैसे आया 10 बजे 6 बजे? तो उसकी माँ भी आ गई, साक्षी की माँ भी आ गई, साक्षी भी आ गई, क्या मैटर था? भयानक वहाँ पे था, पूरा गांव शायद खाना पीना भी छोड़ दिया था। और मैंने कभी बात भी नहीं रखी और रखना भी नहीं चाहती हूँ, पर्सनल बात थी। लेकिन एक जेल जाने की बात हुई, तो कुछ ना कुछ उसने गलत किया तब ना वो जेल गया। कानून तो अनदेखा तो नहीं है सर, बिना कानून कुछ करे तो नहीं पहुंच जाता है कुछ जेल। करे नहीं पहुंचे। और जैसे लोग बोलते हैं कि शांति गलत, शांति गलत, तो शांति के साथ गलत क्यों नहीं होता है? जैसे कि हमारी उनकी नौकरी भी चली गई, उनके घर में जेल भी चला गया और वो घर बेघर हो गए। मेरे साथ होना चाहिए था, उनके साथ क्यों हो रहा है ऐसा? अगर चलिए, इनका कहना यह है कि शांति कश्यप का कि भाई अगर गलत हम थे तो हमारे साथ होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ क्यों हो रहे थे। हाँ, बात आपको बता दे, कानून का हाथ लंबा होता है और कानून गलत आदमी को साथ नहीं देता है और ना न्यायालय गलत आदमी का साथ देता है। तो न्यायालय भी सही जगह पर जा रहा है और न्यायालय भी साथ इन्हीं को दे रहा है। बाकी आप लोग को क्या लगता है इनके बारे में, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, आपको बता दें कि जो मामला था, मामला को आप लोग को फिर से हम विस्तार से इसीलिए नया ढंग से लाए कि जो लोग नहीं जानते थे वो लोग जान जाइए। तो लगातार 4 बार आप उनसे मिले थे।
उनसे सूर्यकांत से? 4 साल। 4 साल? 4 बार नहीं, 4 साल। 4 साल मतलब 2021 में प्यार हुआ था? हाँ। 2021 में और प्यार हुआ? और सन 2024 मतलब 12 मई से सन 2024 से हमारा प्यार खत्म। खत्म हुआ जब शादी होने के लिए जब हुआ? हाँ, हाँ। तब से हमारा प्यार, फोन कॉल, देख रेख सब खत्म हो खत्म गया। हो गया। ऐसे अब कैसे, अचानक कैसे? इनको हमें नहीं रखना चाहिए था, दिल्ली तक ही मसला रखते, गांव न लाते, घर तक न लाते, मैं भी अपनी फैमिली से किसी से बात ना करवाती। लेकिन ऐसा क्यों किया, मैं यही पूछती हूँ, ऐसा क्यों? हम क्या मजाक है? मतलब हमने तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़ दी, हमने तुमसे मांगते क्या है? लोग तो लड़कियां पैसे में मरती, मैं पैसा भी नहीं चाहती तुम्हारा हम कुछ नहीं चाहते, सिर्फ हमें किराए के रूम में रखोगे, हम उसमें भी राजी हैं। अगर 2.5 महीना अगर छुट्टी मिलती है तो 1.5 महीना अपने साक्षी को दे दे, 1 महीना तो हमें दे दे, क्या चाहिए? हाँ भाई, वो छोटी वाली के लिए 1.5 महीना दे रहे हैं भाई कि तू 1.5 महीना रख लो, हम 1 महीना रखेंगे। क्योंकि वो अभी 12 मई से जुड़ी है और मैं तो सन 2021 से, तो क्या मेरा कुछ नहीं बनता है? आप बताइए सर। पहले वाला का तो हक ज्यादा बनता है ऐसे। क्योंकि मैंने उनको संभाला, मैंने उनको खुशियां दी, मैंने उनको हर पसंद का खाना बना खिलाया, मैंने उनकी सेवा की, मेरा कुछ नहीं। क्या इसका मुझे तनख्वाह मिलता था? नहीं ना। मैं उनके रुपया पे कभी नहीं, मैं खुद कमाती थी नोएडा में और उनकी सेवा करती थी। और जैसे कि प्यार को संभाल के रखना, वैसे इनकी सेफ्टी रखती मैडम थी। एक बात और रहेगा, जब 6 महीना सूर्यकांत के घर में आप गए थे तो खाना उना तो बनाते होंगे? नहीं, ऐसा हुआ कि मैं बर्तन पोछा झाड़ू करती थी, तो खाना बनाने बैठती थी, तो मेरी उमाकांत की, मेरी सुधा है उसकी वाइफ, बोलती थी कि बाबू तुम पहली बार आई हो, दूसरी बार आना तब हम तुम्हें बर्तन छुआएंगे, खाना नहीं छुआया हाँ जाता। हाँ, मतलब मेरा सनातन धर्म जैसा मतलब वहाँ किया जा रहा हाँ, था। वो बोले। जो शादी होकर कहता है तो हमारे जाति में होता है, सनातन धर्म में, हिंदू में, कि जो नया शादी होकर के आता है पहली पहली तो उसे खाना नहीं बनवाया जाता है। वही हो रहा था। वही हो रहा था, बोले अच्छा, कि एक तुम बात बताइए, दोबारा आओ। घर में ठीक है, अब तो जो होना था जो हुआ, आपको मिलवा भी दिया गया है। अब जल्द सुनने में आ रहा है शादी भी होने वाला है। लेकिन ये बताइए, घर में मानता ज्यादा कौन था? पापा और मम्मी। पापा मम्मी? हाँ। तो पापा और मम्मी पर आज भी विश्वास है? नहीं, अब मम्मी पे नहीं है। है। क्योंकि उसने तो, वो एक जो औरत होती है ना, नकाब पहने रहती है, उसके अंदर दूसरा रूप था। नकाब था? हाँ, दूसरा रूप था। मुझे चुपके से नमकीन खिलाती थी, बिस्किट खिलाती थी रात में चुपके से, अपनी गोतनी से, मतलब अपनी बहुरिया से, बड़ी वाली से चुपके से हमें देती थी कि तुम खा लो मैया, और मुझे जगाती थी, मैया उठो ना चाय बन गई। वो प्यार दिखाती थी, लेकिन उसके पीछे कुछ था। लेकिन पापा का मैंने प्यार देखा, हम जब रो रहे थे उन्होंने मेरे पीठ पे हाथ फेरा और बोली बहू चलो घर। उनका प्यार था, लेकिन अब सब बदल गया। सब बदल गया है। लेकिन आप लोग को एक ब्रेकिंग न्यूज हम भी देते हैं कि हम सूर्यकांत का गांव जाएंगे और बता रहे हैं कि पिताजी इनसे ज्यादा प्रेम करते थे। तो पिताजी से हम जरूर बात करेंगे इनका कि क्या पिताजी से कैसे इनका बनता था, कैसे 6 महीना क्या बर्ताव रहा था, तो सारे हम पूछने का कोशिश करेंगे। लेकिन अब मुझे, अब सारा पूरा परिवार तो बदल ही गया है। बदल गया, लेकिन हम लोग जा करके पूछेंगे हाँ। कि आखिर मामला क्या था। बाकी मामला आप लोग गांव वालों से पूछना, और घर पे, और जरूरत पड़ेगी तो हम भी जाएंगे घर तक, चलेंगे, क्योंकि मैं भी बताऊंगी चल कि कहाँ पे हम सोए, कहाँ पे बनाए, कहाँ पे नहाए। मेरी जिठानी थी, वो हमारे कपड़ा भी ऊपर फैलाती थी, जाके लाती थी सुखा के, बहुत कुछ था। मैं बोल देती थी कढ़ी बनना चाहिए तो कढ़ी भी बनता था, मेरे ही माँ पे सब कुछ होता था। वाह रे वाह, बताइए, 6 महीना रही, उसके बाद देखिए लीला कैसे लगा। ऐसा पैसा के जो सुनते हैं कि दहेज, और दहेज जो होता है वही दहेज सुनने में हम लोग को सूत्रों से पता चलता है, और वही आज है कि इस प्रकार से मामला पकड़ा है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग बताइएगा। और शांति कश्यप के बारे में आप क्या सोचते हैं, सूर्यकांत के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर बताइएगा। मैं सबसे ये भी कहती हूँ कि कोई प्यार कर रही हो, जितने लोग भी है ना, तो आप कोर्ट मैरिज कर लेना। मेरे भाई मेरी बहन देखो सुसाइड करने पे मजबूर हो जाती, बहुत लड़कियां मर जाती हैं, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि आप लोग कोर्ट मैरिज कर लेना, आराम से अपनी जिंदगी बिताना। मेरी तरीके तो नहीं, लोगों की जिंदगी बर्बाद होगी, बस मैं सबसे यही गुजारिश करती हूँ। चलिए, अगर जो प्यार अगर करते होंगे तो उनके लिए टिप्स दिए कि ऐसे प्यार शादी मत कीजिएगा, कोर्ट मैरिज कर लीजिएगा, जिससे आपको इज्जत भी बच जाएगा, और केस अगर मान लें को नहीं रखता है तो केस मुकदमा लड़के उसके घर में आप रह सकते हैं। बाकी आप लोग को हमारा वीडियो कैसा लगा,
अगर आप कोई सवाल अगर रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम इनसे सवाल जरूर करेंगे। बाकी वीडियो करते हैं समाप्त। जय